दोस्तों, जो तिरंगा आज हमारे देश भारत की आन बान शान माना जाता है, क्या आप उस तिरंगे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जिस झंडे को देखकर आज हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान गर्व महसूस करता है, वो झंडा कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था? और इस झंडे का जो डिजाइन है जो आज हम देखते हैं, ये डिजाइन सबसे पहले किस इंसान के दिमाग में आया था? तो दोस्तों, इस तरह की तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और भारत के झंडे से जुड़ी बहुत जरूरी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, वैसे तो 1857 में जब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, तब ही से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन किया करते थे या बड़ी रैली निकालने की सोचा करते थे, तो उनके पास कोई ऐसा झंडा मौजूद नहीं हुआ करता था जिसके जरिए से वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको एक झंडे के नीचे जमा कर सकें। और किसी भी जंग के लिए सबसे जरूरी चीज झंडा होती है, क्योंकि उसी झंडे के नीचे ही तमाम की तमाम फौज जमा होती है, और वो हिंदुस्तान के लोगों के पास अभी तक मौजूद नहीं था। लेकिन क्योंकि दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ अब पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी, इसी वजह से हर इलाके में लोगों ने अपना अपना हिंदुस्तानी झंडा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप इंडिया के झंडे की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको 1906 में बनाया हुआ वो झंडा दिखाई देगा जो बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी, जिसमें एक ऐसा झंडा बनाया गया था जो 3 रंग से बनाया गया था, और ये शायद हिंदुस्तान का पहला 3 रंगों से तैयार किया गया था। इस तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में पीले रंग की पट्टी थी और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। बीच वाली पीली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे की हरी पट्टी पर एक सूरज और एक चांद तारा बना हुआ था। इसके बाद हिंदुस्तान का अगला झंडा भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को बनाया था। ये झंडा बंगाल के झंडे से थोड़ा सा अलग था। इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी हरी थी और नीचे की पट्टी केसरिया नहीं बल्कि लाल कलर की थी। बाकी तकरीबन ये झंडा बंगाल के झंडे की ही तरह सेम था। उसके बाद धीरे धीरे फादर ऑफ नेशन यानी गांधी जी को भी हिंदुस्तान के झंडे की टेंशन सताने लगी थी, और उनके दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि हिंदुस्तान का एक ऐसा झंडा होना जरूरी है जिसके नीचे तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जमा हो सकें। गांधी जी ने पिंकली वेंकैया नामी एक शख्स को ये ऑर्डर दिया कि तुम एक ऐसा झंडा तैयार करो कि जिसमें हरा और लाल दोनों रंग हो और उन दोनों रंगों के ऊपर एक चरखा बना हुआ हो। गांधी जी के ऑर्डर पर पिंकली वेंकैया ने एक ऐसा झंडा तैयार किया कि जिसमें ऊपर हरा कलर था और नीचे रेड कलर था, और उन दोनों के बीच में एक चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को ये झंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने पिंकली वेंकैया को ये कहा कि इन 2 रंगों के अलावा एक रंग और शामिल किया जाए, और वो नया रंग होना चाहिए सफेद। तो दोस्तों, गांधी जी के मशवरे पर पिंकली वेंकैया ने अब उसमें तीसरा रंग भी शामिल कर लिया। दोस्तों, बड़ी जिद्दोजहद के बाद आखिरकार 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे झंडे को परमिशन दे दी गई कि जो 3 कलर का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया कलर था, बीच में सफेद कलर और नीचे ग्रीन यानी हरा कलर था, और उस झंडे के बीच में एक चरखा बना हुआ था जो गांधी जी की फरमाइश पर बनाया गया था। उसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक यही इंडिया का झंडा रहा, और इसी झंडे के नीचे पूरे इंडिया के लोगों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी थी। 1947 में जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए, तो पूरे हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि आखिर अब भारत का झंडा कैसा बनाया जाए, क्योंकि अभी तक जिस झंडे के नीचे रहकर हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, वो भारत का झंडा नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था, और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग रखना बहुत जरूरी था। 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसे ये जिम्मेदारी दी गई
کرنا بہت ضروری تھا۔ 1947 میں ایک ایسی ٹیم بنائی گئی جسے یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ بھارت کے پرانے جھنڈے میں بدلاؤ کر کے انڈیا کا ایک نیا جھنڈا تیار کرے۔ اس ٹیم میں جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور ڈاکٹر مولانا ابوالکلام آزاد جیسے بڑے بڑے نیتا شامل تھے۔ دوستو، اس وقت سویدھان سبھا کے ایک جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا بدر الدین طیب جی۔ بدر الدین طیب جی نے سویدھان سبھا کے سامنے یہ پرستاؤ رکھا کہ کیوں نہ ہم بھارت کے پرانے جھنڈے سے چرخے کو نکال کر اس کی جگہ اشوک کا چکر لگا دیں۔ بدر الدین طیب جی کا یہ پرستاؤ سبھی لوگوں کو بہت پسند آیا اور پھر ہمیشہ کے لیے بدر الدین طیب جی کے اسی پرستاؤ کو مان لیا گیا اور بھارت کے ترنگے میں اشوک کے چکر کو شامل کر لیا گیا۔ لیکن دوستو، بدر الدین طیب جی نے جو پرستاؤ سویدھان سبھا کے سامنے رکھا تھا وہ ان کے خود کے من کا آئیڈیا نہیں تھا، بلکہ بدر الدین طیب جی کی ایک بیوی ہوا کرتی تھی جن کا نام تھا سریا طیب جی۔ انہی کے من میں یہ آئیڈیا آیا تھا۔ بدر الدین طیب جی کی وائف یعنی سریا طیب جی نے کاغذ پر ترنگے کا نقشہ بنایا تھا اور اس میں چرخے کی جگہ اشوک کا چکر شامل کیا تھا، اور کاغذ کے ٹکڑے پر بنے ہوئے ترنگے کے اسی نقشے کو بدر الدین طیب جی نے سویدھان سبھا میں پیش کیا تھا، جسے ہر ایک نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر لیا تھا، اور آج تک ہمارے دیش کا جھنڈا بالکل ویسے ہی بنا ہوا ہے اور اسی ڈیزائن کے ساتھ لہرا رہا ہے۔ لیکن دوستو، یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جس سریا طیب جی نے ہمارے دیش کے جھنڈے کو ایک نیا ڈیزائن دیا تھا، آج ہم انہی کو بھول گئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔